अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक मोची की बेटी थी। सारे खानदान वाले मेरे बाप को तहकीर की नजरों से देखते थे। मैं पढ़ लिख कर अपने बाप की सारी ख्वाहिशात पूरी करना चाहती थी। मैंने इसी एसएससी की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ मेरे सगे चचा का बेटा अफसर बना तो उसने खानदान को दावत दी, लेकिन अब्बा को ना बुलाया। अब्बा इस रात रोए, लेकिन एक साल बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने टॉप किया था। मैं अफसर बनकर अब्बा के साथ चचा के घर गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ इनका बेटा बहू इनको मैं और मेरे बाबा हमारे एक रिश्तेदार यानी मेरे चचा के घर जा रहे थे। ये वही चचा को जिन्होंने हमेशा मेरे बाप को जूती की नोक पे रखा था। सुनने में आया था कि इनकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए हम पूछने चले गए। मैं बिल्कुल भी इनके घर जाना नहीं चाहती थी। मैंने अपने बाबा से कहा था कि वहाँ जाएंगे तो वो हमें बातें सुनाएंगे, कोई फायदा नहीं ऐसे इंसान के घर जाने का। पर मेरे बाबा ने कहा कि हम तो सिर्फ पूछने जा रहे हैं, ताकि बाद में ये ना कहें कि हमें कोई पूछने नहीं आया। लेकिन जब घर में गए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। हमने देखा कि चचा घर के सहन में बैठा था और इनकी आंखों के सामने इनकी बहू और बेटा एक दूसरे से। मेरा नाम सुमेरा है। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी थी और 2 छोटे भाई थे। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती और हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। हम खानदानी मोची नहीं थे, लेकिन मेरे बाबा ने मोची का काम शुरू किया। वो एक बड़ी सी जूती वाली दुकान के सामने बैठते और वहाँ बैठकर जूते सही किया करते थे। सर्दी गर्मी बारिश धूप सब कुछ इनके कंधों पर से गुजरता था। इनके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन कभी किसी ने इनकी मेहनत को इज्जत की निगाह से ना देखा। सारे खानदान ने हमारा बाइकआउट कर दिया। इनका कहना था कि पूरे खानदान किसी ने भी इतना नीच और घटिया काम नहीं किया जितना इसने किया, और ये इस खानदान का बड़ा बेटा है। अब सब लोग समझते कि शायद हम खानदानी मोची हैं, और मोची होना एक बुरी बात थी, क्योंकि मोची को नीच सा समझा जाता था। कोई हमारा रिश्ता लेने नहीं आता था, ना कोई हमारे घर बैठता, ना हमारे साथ खाता पीता। मुझे मेरे बाप की बेइज्जती बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। किसी भी बेटी को नहीं होती। जब मैंने अपने बाप के पीछे बैठकर स्कूल के बाद इनके साथ बैठती तो कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ नजरें झुकाते और कुछ तरस खाते, मगर किसी ने मेरे बाप की अजमत को नहीं पहचाना। वो शख्स जिसने पूरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपना गुरूर बेच दिया, और वो इंसान जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने वकार को जमीन पर बिछा बैठा। मैंने बचपन में ही फैसला कर दिया था कि मुझे पढ़ना है और कुछ बनना है। अपने बाबा को फख्र का एहसास दिलाना है। जो लोग आज इन पर थूकते हैं, कल वो इनके जूते सीधे करने के लिए तरसेंगे। मैंने अपनी अम्मी को भी कहा कि बाबा की ये हालत मैं नहीं देख सकती, मुझे इनके साथ बैठने दो, मुझे इनका दर्द बांटने दो। अम्मी अक्सर चुपचाप रहती थी, बीमार थी, कमजोर थी, मगर इनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी और इनकी आंखों को मैंने पढ़ना सीख लिया था। मैंने तो 7वीं जमात तक की तालीम हासिल की थी, तो घर के हालात मजीद बिगड़ गए। छोटे भाई अभी छोटे थे और बाबा के काम से जो रोजी मिलती थी वो 3 बच्चों और एक बीमार बीवी के लिए बहुत नाकाफी थी। मेरे बाबा अक्सर बगैर कुछ खाए काम पर चले जाते और शाम को मेरे लिए 2 रुपए की टॉफी ले आते। इनका प्यार वही था, इनका ख्वाब वही था जो मेरे दिल में पल रहा था कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, वो बनूं जो मेरे बाप के पसीने को एहतराम दे, मेरे खानदान को मुंह दिखाने के काबिल बनाए। मेरे स्कूल की फीस रुक गई, किताबें खत्म हो गई, तो मैंने एक पुरानी सहेली को फोन किया। वो बहुत अमीर घराने से थी। इसके अब्बू सरकारी अफसर थे। मैंने इससे कहा कि मुझे तुम्हारी पुरानी किताबें चाहिए और अगर मुमकिन हो तो पढ़ने में कुछ मदद दे दो। उसने कहा तो तुम बस दिल लगाकर पढ़ो, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी फीस, और अगर किसी कोचिंग की जरूरत हो तो वो भी कर दूंगी। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मैंने सोचा कि अब कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। रातों को जागती, दिन में छोटे भाइयों को संभालती और जब वक्त मिलता तो किताबें खोल लेती। मेरी सहेली के अब्बू मेरे लिए नोटिस बनवाए, मेरे लिए अखबारात मंगवाए और मेरे लिए एक टीचर भी लगा दिया जो हफ्ते में 2 दिन मुझे पढ़ाता। मैंने मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर दी, क्योंकि कुछ बनकर अपने बाप को दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मुकाबले के इम्तिहान में सुरखरू होना इतना आसान भी नहीं। अभी बहुत मेहनत दरकार थी। मैंने अपने लिए हर चीज से मुंह मोड़ लिया। किसी से बात नहीं करती, किसी तफरीह में नहीं जाती, बस अपने कमरे में बैठी रहती। कभी कभार जब रोशनी चली जाती तो बाहर टेरेस लाइट के नीचे जाकर बैठ जाती। लोग मुझे देखकर हंसते थे कि एक मोची की बेटी पढ़कर क्या करेगी, लेकिन मैं सुनती थी, चुप रहती थी और सिर्फ एक बात दिल में दोहराती थी, एक दिन इन सबको जवाब दूंगी, एक दिन मैं वो बनूंगी जो इन सबका मुंह बंद कर देगी। मेरे एक चाचू थे जिनके 2-3 जवान बेटे थे। वो अपने बेटों पर बहुत नाज था। वो अक्सर खानदान के सामने अपने बेटों
काबिलियत का जिक्र करते इनके फ़ख्र पर राजी हुई गुफ्तगू सुनकर कभी कभी बाबा खामोश हो जाते, कभी कभी इनकी आंखें भीग जाती। वो सब कुछ सह जाते लेकिन कभी जबान से कुछ नहीं कहते। एक दिन चाचू ने मेरे बाप को फोन किया और कहा कि अपनी बीवी और बेटी को लेकर घर आओ, जरूरी बात करनी है। बात मुख्तसर थी लेकिन इसके पीछे बहुत सी बातें छुपी हुई थी। जाने से पहले मेरे बाप ने अंदाजे लगाते रहे। माँ कहती नजीर के रिश्ते की बात होगी। बाबा चुप रहते, बस एक अजीब सी संजीदगी इनके चेहरे पर छाई हुई थी। इनका दिल कुछ और कह रहा था। माँ ने कहा कि इतने साल बाद जब अच्छी तरह हमारे हालात का मजाक उड़ाया, अब अचानक इज्जत से बुलाना कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर भी जाने का फैसला हुआ। कपड़े बदले, बुर्का निकाला, बच्चों को संभाला और हम सब चाचू के घर चले गए। वहाँ पहुँचकर वाकई हैरानी हुई कि दरवाजे पर इस्तकबाल किया गया। चाची ने हंसकर सलाम किया, पानी पेश किया। पहले कभी ऐसा सुलूक ना हुआ। पहले हमेशा ताने मिलते, नजरअंदाज किए गए थे। घर के एक तरफ बैठने को कहा जाता था, खाने में बाकियों के बाद बुलाया जाता था। लेकिन आज सब मुख्तलिफ था। चाचू ने हमें बड़े प्यार से बिठाया। थोड़ी देर बाद पापा को एक तरफ ले गए। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। फिर बाबा की आवाज बुलंद हुई, जैसे कोई बहस हो रही हो। आवाज सुनकर मेरी माँ भी चौंकी। चाची फिर भी मुझसे बड़े खुश इखलाकी से बात कर रही थी, लेकिन इनकी मुस्कुराहट में भी एक मसनूईपन था। दिल कहता था कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ छुपाया जा रहा है। बाबा की वापसी खामोशी से हुई। उन्होंने कहा कि बुर्का पहनो और चलो। इनका लहजा सख्त था, चेहरा जर्द था, आंखों में नमी थी। हमने कुछ न पूछा, चुपचाप इनके पीछे चल दिए। घर पहुंचे तो बाबा खामोशी से बैठ गए। माँ ने पूछा क्या हुआ है, बताओ तो सही, किस बात पर लड़ाई हुई? बाबा ने कहा बस बर्दाश्त की हद पार हो गई। माँ ने कहा कि क्या हुआ? चाचा ने फिर कोई ताना दे मारा। बाबा ने कहा कि इस दफा ताना नहीं, इस दफा तुम्हारी बेटी की तजलील थी, इस दफा मेरे सब्र का इम्तिहान था। माँ ने पूछा क्या कहा उन्होंने? बाबा ने कहा कि वो अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता मांग रहे थे। मैंने हैरत से पूछा क्या वो नजीर के लिए रिश्ता मांग रहे थे? माँ बोली कि नजीर तो अभी पढ़ रहा है। बाबा ने कहा नहीं, वो नजीर के लिए नहीं बोल रहे थे, वो इसके बड़े भाई के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा वो तो शादीशुदा है। बाबा ने कहा हाँ, कि यही तो बात है, न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि शराबी और जुआरी भी है। इसने खुद कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बाबा की आंखें भर आई थी। वो कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा है कि वो तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता लाया गया है। उन्होंने कहा कि तुम मोची हो, तुम्हारी बेटी कौन लेगा, हम ले लेते हैं। बाबा की आवाज में लर्जिश थी। इनके जब्त का बंदर टूटने को था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि गुर्बत बुरी होती है, मगर जिल्लत इससे भी ज्यादा बुरी होती है। मेरे भाई ने मुझे दुख दिया था, मेरी बेटी को तकलीफ दी थी। मुझे अपने घर से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस दिन के बाद जो दिल करता टूट गया। इसने रात कुछ ना खाया, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इनकी आंखों में आंसू थे, इनका गुरूर कुचला गया था और इनकी इज्जत पामाल हुई थी। मेरी माँ भी चुपचाप बैठी रही, ना कुछ कहा ना कुछ पूछा और अपनी जगह पर साकित थी। दिल में अजीब सा दुख था। अपने बाप के चेहरे पर ऐसी बेबसी पहली बार देखी थी। अगले चंद दिनों तक घर में खामोशी छाई रही। हर कोई अपने दिल में घुटता रहा, बाहर कोई अपनी सोच में गुम रहा। फिर कुछ हफ्तों बाद खानदान में शोर उठा के नजीर ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया। सब चाचू के घर जा रहे थे मुबारकबाद देने, दावत के कार्ड बांटे जा रहे थे, लेकिन हमारे घर में खामोशी नहीं। ना कार्ड आया, ना कोई खबर दी गई। बाबा ने सुना तो एक बार मुस्कुरा दिया और मुस्कुराहट तंजियाना थी, दुख भरी थी। वो कहने लगे कि मैंने इस घर में जन्म लिया है, मगर मेरा शुमार इस खानदान में नहीं। वो लोग जिनके साथ बचपन गुजारा, जिनके साथ रोटियां बांटी, जिनके साथ कुर्बानियां दी, आज वो हमें काबिले जिक्र नहीं समझते। इसलिए दूरी इख्तियार करते हैं, क्योंकि हमने जूते सिए थे, क्योंकि हमने भीख नहीं मांगी थी, मेहनत की थी। फिर नसीर की शादी हुई तो बहुत बड़ी तकरीब थी। बड़ी होटल में शादी का इंतजाम था। सब खानदान वालों को मदऊ थे। शहर के बड़े लोग भी बुलाए गए थे। हर तरफ चर्चे थे कि अफसर की शादी है, दुल्हन शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी है और अमीर घराने से है। मगर हमारे घर में खामोशी थी। ना दावत मिली, ना जिक्र हुआ, ना किसी ने फोन किया। बाबा ने सुना तो चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गए। बाहर देखते रहे। माँ इनके पास आकर बैठ गई, कहने लगी कि दुख है ना? बाबा ने कहा दुख तो है, मगर गिला नहीं। वो हमें भूल गए, हम इन्हें माफ कर चुके हैं। मैंने कहा कि बाबा आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि बात करने के लिए दो तरफा एहतराम चाहिए, जबकि एक
तरफा मुस्तखिर हो तो बात बेमानी हो जाती है। वो चुप हो गए, इनकी आंखें बंद थी, चेहरा सुकून में था मगर दिल में तूफान था। माँ ने कहा कि अब हमें सिर्फ अपने ख्वाबों पर भरोसा करना है, बस कुछ नहीं। मैंने कहा कि हाँ, बस मेहनत करेंगे, अपना वक्त बदलेंगे ताकि कल को ये सब हमारी जरूरत महसूस करें। बाबा ने आहिस्ता से कहा कि अल्लाह करे ऐसा हो। मुझे मेरे अपा की आंखों में अब कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो वो हर वक्त गुमसुम बैठे रहते। इनकी खामोशी में मायूसी चीख चीख कर बोलती, जैसे इनके दिल में ये यकीन बैठ गया कि वो इनके नसीब में कभी खुशी लिखी ही नहीं गई। जब इनको रातों को जागते देखती तो दिल कटने लगता। कभी छत को तकते रहते, कभी सर पकड़ कर बैठ जाते, कभी खामोशी से आंखें साफ करते जैसे आंसू छुपाना चाहते हो। और ये भी नहीं चाहते थे कि हम इनकी परेशानी जाने में। जानती थी कि इनके अंदर कितना दर्द है, कितना दुख छुपा है। मैंने मुकाबले के इम्तिहान दे दिया था, दिल में खौफ था लेकिन उम्मीद भी थी कि शायद कुछ बदले, कोई मौजज़ा हो जाए जिससे मेरे अब्बा के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाए। आज मेरा रिजल्ट था, दिल धड़क रहा था। मैंने जब अब्बा से कहा कि दुआ करें सब खैर हो तो अब्बा ने मेरी तरफ देखा, इनकी आंखों में मायूसी थी। वो कहने लगी कि इतना बड़ा मुल्क है, हजारों लोग इम्तिहान देते हैं, जिनके पैसा है, ताल्लुकात हैं, वही कामयाब होते हैं। हम जैसे गरीबों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, हम तो रिश्वत भी नहीं दे सकते। हमें कौन पूछता है हम इनको, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इनका ये कहना मेरे दिल को चीर गया। मैंने कोशिश की थी कि दिन रात मेहनत की थी, नींद कुर्बान की थी, लेकिन अब्बा के लहजे में इतनी मायूसी थी कि मेरा दिल बैठ गया था। मैंने दिल में पर पत्थर रखकर सोचा कि अब नतीजा ना भी निकले तो कम से कम कोशिश की है। शाम हो चुकी थी, मैंने रिजल्ट चेक नहीं किया था। दिल नहीं मान रहा था कि कुछ अच्छा होगा। इसी दौरान मेरी सबसे करीबी दोस्त की मुसलसल कॉल आ रही थी। मैंने फोन उठाया तो इसने मजाक में कहा कि अफसर बन के तुम मगरूर हो गई हो। मैंने हैरत से पूछा क्या मतलब? इसने चीख कर कहा तुम्हें नहीं पता कि तुमने टॉप 15 में हो, तुम्हें असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिल सकती है या DPO की। मैंने सुना तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फौरन अम्मी को आवाज दी और कहा कि चलो बाबा को बताने चलते हैं। मैंने बाबा के पास जाकर कहा कि मैं कामयाब हो गई हूँ। शुरू में इन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा जैसे सच्चाई तलाश कर रहे हों। मैंने इन्हें रिजल्ट दिखाया और वो देखकर एकदम से खड़े हो गए, खुशी में मेरी बड़ाई लेने लगे। मेरा माथा चूमा, मेरी पेशानी पर हाथ रखकर और कहा कि मेरी बेटी, तूने तो मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। तूने तो वाकई वो कर दिखाया जो इस खानदान में आज तक कोई ना कर सका। अब मैं सबको बताऊंगा कि मेरी बेटी अफसर बन गई है। मैं अब लोगों के सामने सीना तान कर कहूंगा कि मैं अफसर का बाप। मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब आपको पुराना काम नहीं करेंगे, ना मोची का काम, ना मजदूरी। अब आप आराम करेंगे और जिंदगी जिएंगे। मैंने ये बात की तो किसी को भी नहीं बताई। खानदान में बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक पोस्टिंग नहीं होती तब तक मैंने फैसला किया है कि किसी को खबर ना हो। हम खामोशी से अपनी तैयारी करते हैं। 6 महीने के अंदर मेरी पोस्टिंग हो गई। हमें सरकारी घर मिल गया जहाँ पर सहूलतें थी, नौकर थे, गाड़ी थी, इज्जत थी, वकार था। और सबसे पहले अपने माँ बाप और भाइयों को वहाँ शिफ्ट करवाया। इनके चेहरे पर वो सुकून देखा जो बरसों से गुम था। मेरे अब्बा जो कभी रातों को जागकर रोते थे, अब सुबह उठकर मुस्कुराते थे। मेरी माँ जो दिन रात मेहनत करती थी, अब नौकरानी के बजाय मलका लगती। हमने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे ही हम वहाँ मुंतकिल हुए तो बातें फैलने लगी। खानदान में सबको पता चल गया, लेकिन किसी ने हमें मुबारकबाद नहीं दी। किसी ने फोन नहीं किया, ना खुशी का इजहार किया, ना ताल्लुकदारी का मुजाहरा किया। जैसे हमारी कामयाबी इनके मुंह पर तमाचा थी। हम पुराने कपड़ों वाले अब अफसर बन चुके थे। जो कल तक ताना देते थे आज खामोश थे। कुछ लोगों ने मुंह मोड़ लिया, कुछ ने दिल में बुग़्ज़ रख लिया। किसी ने हमें किसी बात पर परवाह नहीं, क्योंकि हम सुरखरू हो चुके थे। हमारी मेहनत रंग ला चुकी थी। हमने वो मकाम पा लिया था जहाँ पहुँचने के बाद माजी की तलखियाँ झूठे ख्वाब लगने लगती। मैं रोज दफ्तर जाती थी, लोगों के मसाइल सुनती, इंसाफ करती और हर दिन रब का शुक्र अदा करती थी कि इससे ने हमें इज्जत दी, हौसला दिया, कामयाबी दी। मेरे बाबा अब लोगों की नजरें चुरा कर नहीं बल्कि नजरें मिलाकर बात करते। इनका कद बुलंद हो चुका था, इनके लहजे में वकार आ चुका था। मेरी माँ का चेहरा जैसे हर वक्त चमकता रहता, जैसे इनकी सारी कुर्बानियां रंग ला चुकी थी। मेरे भाई को जो कभी स्कूल की फीस के लिए तरसते थे, अब अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे। मैंने सब पाया। इसके बाद किसी को कुछ ना कहना था मेरे लिए अहम नहीं रहा, क्योंकि जो
लोग दिल से खुश होते हैं वो हमेशा दुआ देते हैं और जो जुलन रखते हैं वो हमेशा खामोशी इख्तियार करते हैं। मैंने माजी को पीछे छोड़ दिया और अब सिर्फ मुस्तकबिल की तरफ देख रहे थे। इसी तरह 1 साल गुजर गया और हमने जिंदगी की नई राहों में कदम रख लिया। लेकिन इस दिन हमें एक गैर मुतवक्का खबर मिली जिसने दिल को झंझोड़ दिया। खबर ये थी कि हमारे चाचू को शदीद बीमार है और चाची का इंतकाल हो चुका है। ये सुनते ही एक पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। वही चाचू जिन्होंने हमें हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वही चाची जो हर वक्त हमें ताने देती थी, हमें फुकरा को हमारे नसीब का रोक समझती थी। इनकी बदतमीजी और हिकारत भरे रवैये ने हमें माजी में बहुत दुख दिए थे। इसीलिए दिल चाहता था कि हम उनकर भी खामोश रहें, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी सोच के बरक्स फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम बड़े हैं, बड़ों का सिर्फ यही होता है कि वो छोटों की ज्यादती को नजरअंदाज करके माफ कर दें। मैंने बाबा की बात पर कोई रद्द अमल ना दिया, लेकिन अंदर से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस सफर से इनकार कर दूं। इन लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी जिन्होंने हमारी गुर्बत का मजाक बनाया। लेकिन जब बाबा ने फैसला कर लिया तो मैंने भी हामी भर ली, क्योंकि इनके फैसले के आगे कभी जबान नहीं खोलती थी। हमने गाड़ी तैयार करवाई जो हमारी सरकारी गाड़ी थी, नीली बत्ती वाली, जिसे देखकर रास्ते वाले लोग एक तरफ हो जाते थे। मेरे साथ वो 2 गार्ड भी रवाना हुए। मैंने सोचा कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए फ्रूट, मिठाइयाँ, बिस्किट और कुछ जरूरी अशिया खरीद कर रवाना हुए। हमारे दिल में उलझने थी और बार बार सोचती रही कि अगर आज भी इन लोगों ने कोई तंजिया जुमला कह दिया तो हम सब्र करेंगे, क्योंकि हमारी कामयाबी किसी की मंजूरी थी, मोहताज नहीं थी। जैसे मेरी पोस्टिंग हुई थी तब से हम इन लोगों के मुकाबले में कहीं आगे निकल चुके थे। मेरी पोस्ट इनके बड़े बेटे से कई दर्जा बुलंद थी, इसलिए मुझे गुरूर करने की जरूरत नहीं रही, बल्कि मुझे अपने बाबा की जरूरत अमल में करना थी और माफ करना था। हम चाचू के घर के बाहर पहुंचे तो दिल में एक बेचैनी सी होने लगी। गाड़ी रुकी तो महल्ले के कुछ लोग बाहर झांकने लगे जैसे कोई वजीर आ गया हो। हम इनके तमाम नगाहों से बेपरवाह अंदर दाखिल हुए। घर की हालत अबतर थी, दरवाजे पर जाला लगा था, सहन में वीरानी छाई थी, जैसे इस घर में भी अपनों की नफरत महसूस हो रही हो। अंदर दाखिल होते ही जो मंजर देखा इस दिल दहला दिया। चाचू एक पुरानी सी चारपाई पर पड़े, इनका मुंह टेढ़ा हो चुका था, जिस्म का एक हिस्सा हरकत नहीं कर रहा था, शायद फालिज का असर था। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े कई दिनों से बदले नहीं किए गए थे, बदन से बदबू आ रही थी और इनकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी। वो हाथ उठाकर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अल्फाज इनका साथ नहीं दे रहे थे। इनके करीब इनका छोटा बेटा और नई बहू बेटे खाने में मसरूफ थे। प्लेटों में गोश्त था, चावल थे और सलाद रखा था और दोनों चुपचाप खाते जा रहे थे। और चाचू कमजोर आवाज में कुछ मांग रहे थे, जैसे वो खाना के लिए तरस रहे हों, लेकिन किसी ने इनकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। ये मंजर इतना भयानक था कि मेरे बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बाबा के कंधे पर हाथ रखा और इनकी तरफ देखा, जिसे कहना चाह रहे हूँ कि आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बाबा आगे बढ़े और मेरे कजन को मुखातिब करके जोर से कहा कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप की ये हालत है और तुम इसके सामने बैठकर मजे से खाने खा रहे हो। तुम्हें एहसास नहीं कि वो 2-3 दिन से भूखा है। ये सुनकर मेरा कजन भड़क गया और बदतमीजी से कहने लगा, तो हम क्या करें? इस बूढ़े ने सारी जिंदगी हमें जलील किया है। माँ मरी नहीं, ये मर जाता तो अच्छा होता। इसने हमें कभी सुख नहीं दिया, हमारे रिश्ते खराब किए, हमारी बीवियां नाराज हो गई, भाई अपने बीवियों के साथ मुल्क से बाहर चले गए। हमसे इसने मोहब्बत नहीं की, हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की, और जब वक्त आया कि हमें थोड़ा सुकून मिले तो ये बोझ बनकर सर पर आ गया। मैंने देखा कि वो अपने बाप की तरफ ना देख रहा था, ना ही किसी किस्म की हमदर्दी इसके चेहरे पर थी। बहू खामोशी से खाने के बाद फोन में मसरूफ हो गई। चाचू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मेरे बाबा की तरफ देख रहे थे, मेरे बाबा की तरफ बार बार देख रहे थे कि मुझे साथ ले चलो, यहाँ मर जाऊं तो किसी को खबर नहीं होगी, ये लोग मुझे भूखा मार देंगे। मेरी आवाज अब इनके लिए बोझ बन चुकी थी। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे तरस आ रहा था, मेरी आंखें भीग चुकी थी। बाबा की ये हालत भी खराब हो रही थी। वो सब्र से काम ले रहे थे, लेकिन चेहरे पर करक नुमाया था। हम वो मंजर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे जो चाचू की हालत हमें झंझोड़ रही थी। चाचू के बेटे को जैसे ही हमारे जज्बात की शिद्दत का अंदाजा हो तो उसने गुस्से और लापरवाही से कहा कि अगर इतनी ही फिक्र है तो अपने भाई को साथ ले जाओ। मैंने बाबा को देखा और खामोशी से इशारा किया कि हम इस माहौल में मजीद कुछ नहीं सुन सकते। हमने गार्ड की मदद से चाचू को उठाया और हड्डियों का एक ढांचा बन चुके थे। चेहरे पे बीमारी के आसार थे और जिस्म से बू आ रही थी, जैसे कई दिनों से ना नहाया हो, ना
हो या बिस्तर पर ही पड़ा रहा हो। हमने इनको एहतियात से गाड़ी में बिठाया और सीधा अस्पताल का रुख किया। रास्ते में दिल में हालत अजीब सी थी। सोच रही थी कि वक्त का पलटा कैसा आया जिसने हमें माजी में बेइज्जत किया, तंग किया, हमें कमतर समझा। आज वही शख्स हमारे रहमो करम पर है। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने मुआयना किया और बताया कि इनको फालिज का अटैक हुआ है। शुगर बहुत ज्यादा हाई है। मुमकिन है कई दिनों से दवा भी ना ली हो या खाने की कमी हो। इन्होंने फौरी तौर पर कोई दवाई ली और कहा कि मुकम्मल तौर पर थोड़ा सा एतराज तमाम भाई और एक प्राइवेट फिजियोथेरेपी करवाया मैंने। मैं आकर बोलना शुरू किया है कि और कहा कि मैंने हमेशा तुम लोगों के साथ गलत किया, तुम्हारे बाबा को नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हारी माँ को कमतर समझा और तुम्हें तुम्हारे बचपन में बहुत कुछ कहा, लेकिन आज मैं अपने अंजाम को देख रहा हूँ। मेरे बेटे जिन्हें मैंने सब कुछ दिया, जिन्हें तुमसे बेहतर समझा, इनके लिए मैं तुम्हारे बाबा को हकीर जाना। आज वही मेरे मुंह में एक निवाला डालने के लिए तैयार नहीं। मैं इनको देखा तो मेरे दिल में थोड़ा सा दर्द उठा, लेकिन गुस्सा भी था। लेकिन मैंने बाबा की बात याद आई कि बड़ों को माफ करना ही बड़ाई है और मैंने खुद से वादा किया था कि मैं नफरत लेकर जीना नहीं चाहती। मैंने एक तसल्ली दी और कहा जो गुजर गया वो गुजर गया। अब आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपका ख्याल रखूंगी जैसे अपने माँ बाप का रखती हूँ। कुछ दिन बाद इनकी तबीयत कुछ समझी और उन्होंने बाकायदा माफी मांगी और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। मैंने इन्हें माफ कर दिया, लेकिन इनके दिल अंदर कहीं ना कहीं एक तकलीफ रही थी कि अपनों के हाथों ये दिन क्यों देखने पड़े। इसी दौरान मेरे इल्म में आया कि मेरे वही कजिन जिसने हमें ताना दिया था खुद भी एक सरकारी अफसर था, लेकिन रिश्वत के पैसों में इस्तेमाल करते हुए इदारे को मुकम्मल सबूत दिए, मुकम्मल तहकीकात करवाई और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करवाया। मैंने ये सब किसी इंतकाम की नीयत से नहीं किया, बल्कि इसके लिए किया जो शख्स अपनी नौकरी का नाजायज फायदा उठाए और आवाम का पैसा इससे इसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। कुछ ही दिनों में इस पर छापा पड़ा और इसके दफ्तर से लाखों रुपए की गैर कानूनी रकम बरामद हुई और इदारे फौरी तौर पर इसे मुअत्तल कर दिया। अब वही शख्स जो कल तक हकीर हमें समझता था मेरे दरवाजे पर आकर हाथ जोड़कर माफिया मांग रहा था। इसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन मेरे पास इसके लिए कुछ नहीं था। मैंने साफ कह दिया कि ये मामला मेरे हाथ में नहीं, अब कानून फैसला करेगा। वो बार बार आता, माँ के पैरों में गिरता, बाप से सिफारिश करवाता, लेकिन मैंने दिल सख्त कर लिया, क्योंकि जो लोग अपनों के साथ बुरा करेंगे वो दूसरों के साथ अच्छा नहीं करेंगे। मैं हर वक्त सुबह के लिए निकलती तो चाचू मेरे सर पर हाथ रखकर दुआएं देते, बाबा मुझे देखकर फख्र से मुस्कुराते। माँ ने भी वक्त के साथ सब कुछ कबूल कर लिया और घर का माहौल बेहतर होता चला गया। मैंने चाचू को हर जरूरत पूरी की, इनकी दवाइयाँ, थेरेपी, खाना पीना वक्त पर होता। वो अक्सर मुझे कहते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैंने कमतर समझा मेरी आखिरी उम्मीद बनी। वो अक्सर कहते हैं कि मुझे लगता है जैसे तुम मेरी बेटी हो। मेरी आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं, लेकिन मैं इनके दुख का इलाज खिदमत से क्या करूं। क्या दिन गुजरते गए और मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो काम पर दी और अल्लाह ने मेरे काम में इतनी बरकत दी कि बड़े बड़े फैसले हम मेरे हाथ में होते। मैंने ना जाने कितनी खवातीन को इंसाफ दिलवाया, कितने मजलूमों की फरियाद। कई ऐसी फाइलें मेरे पास आई जो सालों से बंद थी, मैंने इनमें जान डाल दी। लोग कहते हैं कि इस ओहदे में आकर कोई इतना ईमानदार कैसे रह सकता है, लेकिन मैंने बाबा की दी हुई तरबियत, माँ की दुआओं को हमेशा साथ रखा। मुझे कई बार रिश्वत की पेशकश हुई, कई बार धमकियां भी मिली, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने असूलों को ना छोड़ा। मुझे इस बात का यकीन था कि अगर नियत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है, और वही हुआ। मुझे हर कदम पर कामयाबी मिली। मेरे केसेस आला सतह पर कराए जाने लगे, मेरी सच्चाई की मिसाल दी जाने लगी। लोग अपने बच्चों को मेरा नाम लेकर हौसला देते। मैंने अपने घर को संवारने, भाई बहनों की शादी करवाई, माँ बाप के लिए एक अलग से पुरसुकून कमरा बनवाया, चाचू के लिए एक नर्स रखी जो इनकी खिदमत करती है, लेकिन वो सिर्फ मेरे हाथ से खाना खाते थे। जब मैं दफ्तर से आती तो इनके चेहरे पर सुकून आता। वो कहते कि अब तुम्हारी खिदमत में वही मेरी जिंदगी का सुकून है। मुझे याद है कि एक दिन जब मैं इनके लिए खिचड़ी बनाकर लाई तो उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटी, अगर मैं पहले समझ जाता कि असल रिश्ता मोहब्बत का होता है तो ना कि गुरूर का, तुम आज तुमसे इतना दूर ना होते। मैंने
इनका हाथ थाम कर कहा कि वक्त सब कुछ सिखा देता है। उन्होंने मेरी पेशानी चूमकर कहा कि तुम्हारी वजह से मैं जीने के काबिल हूँ। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये मकाम दिया जहाँ मैं न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूँ। वक्त याद आता है जब हमें तस्दीक का निशाना पहनाया जाता था, जब हमारे पास नए कपड़े तक नहीं होते थे, जब स्कूल में मेरे यूनिफॉर्म की वजह से शर्मिंदगी होती। लेकिन आज वो सब कुछ माजी का किस्सा बन गया था और आज भी हर रात सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ करती हूँ कि यारा मुझे इसी तरह साफ नीयत के साथ काम करने की तौफीक दे और कभी गुरूर मेरे दिल में ना आने दे, क्योंकि ये सब कुछ तेरा करम है, तेरा फजल है जो मैं इस मकाम पर हूँ। और अगर तेरी मदद ना होती तो शायद मैं भी इसी गली के किसी कोने पर बेनाम जिंदगी गुजार रही होती। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी जिंदगी को दूसरों के काम में लगाऊंगी और जब तक सांसें हैं इंसाफ के रास्ते पर चलूंगी, क्योंकि मुझे यकीन था कि जो अपने ज़मीर को नहीं बेचता वही असल जीत है, कि इंसान की असल पहचान है इसके अमल, नियत और खुलूस में है, न कि दौलत, रुतबे या ज़ाहिरी ताल्लुकात में। जिन रिश्तों से तमस्खर उड़ाया गया, वक्त आने पर वही हाथ फैला खड़े हैं। जो लोग तकब्बुर में अंधे हो जाते हैं वो अक्सर वक्त के थप्पड़ों से सीखते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है और जो दिल बड़ा रखता है वही सच में बुलंद होता है। अगरचे इंतकाम लेना आसान है, मगर असल बहादुरी इसमें है कि इंसाफ के उसूलों पर कायम रहें और दूसरों के लिए मिसाल बने। मुश्किलात के बावजूद भी आप दयानतदारी, हौसले और नरमी से सुलूक ले और वो सच्चाई को साबित कर देता है। अपने वालिदैन की दुआएं और उसूलों पर चलने की ताकत ही इंसान को वहीं तक पहुंचाती है जहां वो भी सोचना चाहता है। इस कहानी का असल रूह ये है कि हमेशा इसका साथ दो, जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े रहो, अपने ज़र्फ से दूसरों को हैरान कर दो, क्योंकि आखिरकार इंसान की सबसे बड़ी मिरास है। कि हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।